द्वारा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर रविंदर जी, महासचिव अरविंद जी, महासचिव हरिश्चंद्र जी और छत्तीसगढ़ के प्रभारी हमसे जुड़े हुए जीवनदीप जी, बिहार के प्रभारी विषम जी और इस काल पर जितने हुए लोग जुड़े हुए हैं संगठन के लोग, सभी का अभिनंदन करता हूं। और आज हम सबके बीच हमारे चीफ गेस्ट के रूप में जो सम्राट अशोक क्लब को बहुत वर्षों से जानते हैं अच्छी तरह से, और जब भी जरूरत पड़ी सम्राट अशोक क्लब को अपनी क्षमता से बढ़कर सहयोग करने वाले हमारे आज के हम सबका सौभाग्य है। और इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म की खूबी है कि उतनी दूर रहकर भी आज हमारे आतिथ्य को आपने स्वीकार किया है, सम्मानित किया कुशवाहा जी। और अभी हमारे बीच हम लोगों के सम्मानित जो तेलंगाना से जुड़े हुए हैं, ये प्लेटफॉर्म की खूबी है। नहीं तो कहाँ आप कहाँ हम नहीं जुड़ पाते, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते, लेकिन आप कहीं और हैं, हम कहीं और हैं। प्रीतम बसे पहाड़ पर दो नैनन के बीच, फिर भी हम एक दूसरे से यहाँ पर बातें कर रहे हैं। अभी शिव कुमार कुशवाहा जी और अविनाश जी और श्रीपाल सैनी जी दूर से रहकर भी यहाँ अपने विचारों से जुड़े, और रोहित आनंद जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत से अच्छे सलाह दिया। हम बहुत गंभीरता से उसको हम लोगों ने लिया है। और जितने भी लोग जुड़े हुए, हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, हमारे महिला अध्यक्ष से जुड़ी जो हमारी बहनें हैं वो सब जुड़ी हुई हैं। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज एक ऐसे महापुरुष का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। सच्चाई ये है कि आज हम लोग कुछ नई चीज की शुरुआत कर रहे हैं, तो लग रहा है ये नए महापुरुष कहां से आ गए। जिस काम को आज सदियों से कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि भारत बहुत वर्षों से भटक चुका था। लोग कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था। वास्को डिगामा 14वीं सदी में आया। उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य की ससुराल मकदूनिया में थी, यूनान में थी, विश्व के बहुत सारे देश संपन्न था। तो वास्को डिगामा को भले हमारे देश के बारे में पता ना हो, लेकिन हम तो पहले से दुनिया से जुड़े हुए। तो ये कहा जाए कि वास्को डिगामा ने खोज किया था तो शायद कुछ अच्छा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भारतवर्ष बहुत दिनों से एक ले गए थे कि भारतवर्ष किसी अन्य देश से न जुड़ सके, विदेश जाने पर, बाहर जाने पर पाप हो जाएगा, इस तरह का कुछ चीजें फैलाई गई थी। इसलिए बहुत लंबे समय तक भारतवर्ष दुनिया से कटा रहा। और आज हम लोगों ने हम लोग मना रहे थे, लेकिन जब सही साक्ष्य मिल गया, सही प्रूफ मिल गया, और वो भी ऐसा प्रूफ क्योंकि भारतवर्ष से भगवान बुद्ध के धम्म को हर जगह, तो पूरे दुनिया में तो मिशनरियां लेकर गए, मिशनरी गई, छोटे छोटे संघों के माध्यम से हमारे देश की सभ्यता संस्कृति पूरी दुनिया में गई। लेकिन श्रीलंका में सीधा सम्राट अशोक के थ्रू गई है। सम्राट अशोक गया होगा, वो लगभग अधिकतम परसेंटेज में सही होगा। और उनके पुत्र द्वारा जब कोई किताब लिखी जाए उत्तर बिहार, और उस किताब में कोई साक्ष्य मिले, तो निश्चित रूप से साक्ष्य का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए सम्राट अशोक क्लब ने बहुत सारे संगठनों को एक साथ इकट्ठा किया, उनसे वार्ता किया, उनके सम्मानित पदाधिकारियों से बात किया, और पदाधिकारियों से बात करने के बाद एक निश्चित तिथि जब समझ में आ गई, तो हम लोगों ने आज बड़े शानदार तरीके से इस जयंती को मना रहे हैं। सब लोगों ने अपने घरों में मनाया, इसके लिए सभी को बधाई देता हूं। और हमारे रोहित सर चर्चा कर रहे थे साहस और पौरुष का। सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, यह दो एक ऐसे नाम है पूरी दुनिया में कि युद्ध से प्रबुद्ध भारत की ओर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध और पौरुष के दम पर इस अखंड भारत का निर्माण किया, और उस अखंड भारत को एक प्रबुद्ध भारत के रूप में सम्राट अशोक ने परिवर्तित कर दिया। तो किसी काम सम्राट अशोक ने एक प्रबुद्ध भारत बनाया। आज हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। यह कार्य तो वर्षों से होते रहना चाहिए था, यह कार्य तो लगातार चलते रहना चाहिए था,
लेकिन लंबे समय तक के ऐतिहासिक ठहराव की वजह से आज मैं सम्राट अशोक क्लब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने एक ऐसे महापुरुष के जन्म जयंती की शुरुआत की है जिनकी जरूरत आज देश को है। क्योंकि एक ऐसा होता है कि परिस्थितियों के अनुसार नेतृत्व पैदा होता है और एक ऐसा होता है जो नेतृत्व परिस्थिति पैदा कर लेता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ऐसी परिस्थितियां बन गई, ऐसा माहौल बन गया था कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य को पैदा होना ही होना था। और ऐसी परिस्थितियों के धीरे धीरे तैयारी करके एक अखंड भारत का निर्माण किया और आज हम उसी देश में रहते हैं। तलाश जिंदगी की थी, तलाशते तलाशते बहुत दूर निकल गए। जिंदगी तो मिली नहीं लेकिन तजुर्बे बहुत मिल गए और उसी तजुर्बे से ही चंद्रगुप्त मौर्य एक अखंड भारत का निर्माण कर सके। आप लोगों ने जो सीरियल देखा होगा, एक सीरियल आ रहा था चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर, उनके बचपन में दिखाया गया कि एक अजय कवच है जो कहीं दुर्लभ जगह पे है और जो इस अजय कवच को लेकर आ जाएगा वह अजय हो जाएगा। और उस अजय कवच को लाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को एक टीम दी गई और ऐसी टीम दी गई जो दोस्ती के नाम पर उनके दुश्मनों की टीम दे दी गई। ऐसा व्यवहार नेतृत्व के अपने कला से, क्योंकि कहा जाता है कि दोस्तों से काम ले लिया तो कौन सी बड़ी बात है, दुश्मनों से काम लेके दिखाओ तो कोई बात बने। तो ऐसे विपरीत दोस्त के नाम पर दुश्मन दे दिए गए इस टीम में, लेकिन अपने व्यवहार से, अपने नेतृत्व कौशल से उनको अपना दोस्त बनाया और बहुत सारी परिस्थितियों को झेला। और झेलने के बाद जब वो अजय कवच लेकर आए, तो जब लेकर आए तो अपने गुरु के पास गए तो उनके गुरु ने एक ऐसे घर में ले गए जहां पर उस तरह के बहुत सारे कवच रखे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि इस कवच को पहनने से अगर कोई विजेता हो जाता, अजय हो जाता, तो इतने कवच बहुत सारे पड़े हुए हैं, उस कवच को पहन के मैं खुद ही विजेता हो जाता। तो बोला तब इतने परेशानी में मुझे क्यों डाला गया था? तो उन्होंने कहा कि इस अजय कवच को पहनने से कोई अजय नहीं होगा, कोई विजेता नहीं होगा। इस अजय कवच को पाने के लिए जो तुमने संघर्ष किया है, उस संघर्षों के दौरान जो परिस्थितियों को झेला है, उस परिस्थितियों को झेलने के बाद जो तुम्हारे अंदर नेतृत्व कौशल पैदा हुआ है, जो अनुभव पैदा हुआ है, जो तजुर्बा पैदा हुआ है, वो तजुर्बा तुझे अजय बना देगा। तो उसी तरह नेतृत्व किसी एक दिन की नहीं है, यह वर्षों संघर्षों के बाद पैदा होता है। और सम्राट अशोक क्लब, क्योंकि आम को जब पेड़ पे रहता है तो पकता है वो। जैसे आज देखिएगा, पहले हम लोग चूल्हे पर से बनाते थे, वो खाना जो है पकता था, लेकिन आज जो हम प्रेशर कुकर में बनाते हैं वो खाना पकता नहीं, वो गल जाता है, 5 मिनट में हो जाता है। तो पकने में टाइम लगता है, मैच्योर्ड होने में टाइम लगता है, परिपक्व होने में टाइम लगता है। बाकी गलने का काम तो 2 दिन में हो सकता है, 1 घंटे में हो सकता है, 5 मिनट में हो सकता है। तो वर्षों संघर्षों के बाद तब नेतृत्व करने की कला पैदा होती है। और सम्राट अशोक क्लब धीरे धीरे इन सब चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ज्ञान 2 तरह का होता है। किसी भी तरह का ज्ञान अगर आपके पास है उसे ज्ञान कहा जाता है। किसी भी तरह की जानकारी अगर आपके पास है उसे ज्ञान कहा जाता है। लेकिन वही जानकारी, वही ज्ञान अगर व्यवस्थित हो जाता है, उसी को विज्ञान कहा जाता है। जैसे अभी मैं एक उदाहरण दूं कि आपके पास जो मोबाइल है, उस मोबाइल का एक एक पुर्जा मैं खोल दूं और सारे पुर्जों को खोल करके वो सारे पुर्जे आपके पॉकेट में फिर रख दूं, तो क्या बात हो पाएगी? नहीं बात हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जिस पुर्जे को जहां होना चाहिए वहां व्यवस्थित नहीं है। अगर उनको व्यवस्थित कर दिया जाए तो टावर थोड़ा कम भी रहेगा तो बात होती रहेगी। उसी तरह से न ज्ञान की कमी है, न ज्ञानियों की कमी है,
बस परिणाम इसलिए नहीं आ रहा है कि वो ज्ञान और ज्ञानी व्यवस्थित नहीं है। सम्राट अशोक क्लब उन सारी चीजों को धीरे धीरे व्यवस्थित करने की कोशिश रहा है। आप सबों का जो सहयोग मिल रहा है, हमारे बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर्स जो इस संगठन से जुड़ रहे हैं, मैं मंगलम सर को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपका जो समय समय मार्गदर्शन मिलता रहता है, इससे बड़ा ही हम लोगों को बल मिलता है। और इसलिए मैं अपने और भी जो सम्मानित अधिकारी आज हमसे जुड़े हुए हैं, ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म की वजह से आपका जो मान सम्मान है जिस रूप में करना चाहिए उस रूप में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर कभी इस कोरोना पीरियड से निकल के जब हम बाहर निकलेंगे, आपस में सामना सामने रूबरू होंगे, तो हम बहुत अच्छे से अपनी उन चीजों को प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो आज इस जयंती में हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए, अपनी अपनी जगहों से जुड़े। ये परिस्थितियां बाधक नहीं आई, ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज हो गई कि हम सबको एक दूसरे से दूर रहकर भी दूरी खत्म कर दिया और मिला दिया। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग ऐसे परिस्थिति में जुड़े हुए हैं। एक बात और ध्यान रखना है साथियों, ये कोविड-19 का जो कहर चल रहा है पूरी दुनिया में और आज बड़े ही पैमाने पे चल रहा है, इसमें हम लोगों ने अपने ही बहुत सारे करीबी लोगों को खोया है। तो आज मैं इस चंद्रगुप्त मौर्य के पावन पवित्र अवसर पर मैं उन समस्त अपने भाइयों का श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं जो आज साथी हमारे बीच नहीं रहे। हमारे चंद्रशेखर जी जो आपके गोरखपुर कबीर नगर से थे, अभी हमारे बड़े बाबूजी महावीर जी जो हमारा साथ अक्षमय इस कोविड चले गए। तो इस तरह से बहुत सारे साथी हमारे इस बीमारी की वजह से साथ छोड़ दिए। मैं बड़ी श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं और मैं अभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी जगह पे सुरक्षित रहें और कोविड-19 के सारे गाइडलाइन का पालन करते हुए, क्योंकि अभी हम लोगों का बचना बहुत जरूरी है, सुरक्षित रहना जरूरी है। बहुत ज्यादा न कहते हुए, टाइम कम है, जब कभी अवसर मिलेगा तो विधिवत हम इस पर चर्चा करेंगे और सम्राट अशोक के पौरुष पर चर्चा करेंगे, उनके व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम सभी लोगों ने, आज जब हम लोग अपने घरों में